इस वॉर की वजह से जो हमारे इकोनॉमी को नुकसान हुआ है वो अभी पता चलने लगेगा। इट्स अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। हमें तो पहले ही वीक में पता चल गया था, एक पैनिक आ गया था कि कुकिंग गैस नहीं होगा। जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो सब अपने अपने घर चले गए क्योंकि उनके पास कुकिंग के लिए गैस उपलब्ध करना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था। भारत और पूरी दुनिया में और इंडिया में वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये लड़ाई जो थोपी गई है पूरी दुनिया पर ये अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, इसका बहुत बड़ा जो कीमत है वो हमें चुकानी पड़ रही है। इस पे जो है अस्टॉनिशमेंट की ये बात है कि हम एक बार भी कह नहीं सके कि ये जंग क्यों कर रहे हो यार। जो लोग कर रहे हैं इसको, अमेरिका एंड इजराइल को, अपनी आवाज उठा के हम नहीं बोल सके कि हमारे ऊपर स्टॉप इट यू गाइस, कि हमारा इकोनॉमी सिंक कर रहा है, आप लोग थोड़ा बंद करो इसको। पिछले हफ्ते ईरान ने ट्वीट किया था कि अगर दोबारा से इजराइल ने या अमेरिका ने लेबनान पे या किसी ईरान पे फिर हमला किया तो जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है वो उसको भी रोक देंगे हूथी यमन वाले। तो ईरान अपना स्ट्रेटेजिक बढ़ा रहा है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो ईरान का उद्देश्य था अपनी सुरक्षा, लेकिन अब वो तो खत्म हो गई है। वो अब ये कह रहा है कि आपने हमारे मित्र देशों पे भी हमला किया तो हम अब वो वाली खाड़ी भी रोक देंगे। चुने गए सबसे लंबे प्रधानमंत्री, लंबा समय हो गया है, 12 साल। मुझे लगता है ये दर्शकों की समझ पर छोड़ देना चाहिए सवाल। वो तो आएगा ही, पर 12 साल से थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। अब क्रिकेट में बहुत तरह के जैसे रिकॉर्ड्स होते हैं। एक रिकॉर्ड होता है 6ठे विकेट की ये साझेदारी दक्षिण अफ्रीका में बनने वाली भारत के टेस्ट मैच में सबसे बड़ी साझेदारी एक ये है। और एक स्टैटिस्टिक्स है कि भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा शतक बनाए इन्होंने। तो स्टैटिस्टिक्स की जो है क्वालिटी होती है। एक स्टैटिस्टिक्स की होती है कि तीसरे नंबर के बल्लेबाज जो हैं श्रीलंका से खेलते हुए कोलंबो में ये सबसे अधिक रन है। अब इसमें आपका जो है सिर फट जाएगा ये स्टैटिस्टिक्स को प्रोसेस करने में। एक मेरा इसमें है कि कोई सरकार अगर कहती है कि हम इतनी दिन से हैं तो उसे सजग होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत नेचुरल सेंटीमेंट है एंटी इनकम्बेंसी। कहीं जनता के मन में ये आ जाए कि ये इतने साल से हटाओ इसको, तो हमारी जो अभी सरकार है वो इवेंट बाजी वाली सरकार है। तो बहुत दिनों से कोई इवेंट नहीं आ रहा था। अभी आप दिल्ली में जाएंगे, हर जगह होर्डिंग्स पे प्रधानमंत्री की तस्वीर लग गई है और सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री। ये चुने हुए तो हैं मगर ये लगातार चुने हुए हैं। अच्छा, लगातार चुने हुए हैं। नहीं तो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल जो है वो इनसे ज्यादा का है। 16 साल के करीब का है उनका। ये बीच में वो ब्रेक हो गया था। स्टार बनाना मतलब कुल मिला के एक इवेंट बना देना। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं शार्दुल और आज बातचीत के लिए हमारे पास एक विस्तृत और ख़ास पैनल है। अतुल अभी छुट्टी पर ही हैं, अगले हफ्ते से वो फिर वापस आ जाएंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आज बातचीत के लिए हमारे साथी। मेरे बगल में बसंत कुमार। बसंत ने खास रिपोर्ट की है, उस पर वो बात करेंगे और आज वैसे भी विषयों पर वो अपनी राय रखना चाहें तो रखेंगे। आनंद, नमस्कार। वो स्तंभकार हैं हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के, आप उन्हें लगातार सुनते ही रहते हैं। विकास, मेरे एक और साथी डेस्क पे काम करते हैं। हृदय जोशी, वरिष्ठ पत्रकार जो खास तौर पर पर्यावरण पर कमेंट्री भी करते हैं और उससे जुड़े विषयों पर बात भी करते हैं, ऊर्जा के विषयों पर। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में नहीं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। हृदय जी, आपका स्वागत है चर्चा में। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ेंगी निरुपमा सुब्रमण्यम। ईरान, अमेरिका और इजराइल में जो हॉर्मूज़ में चल रहा है लड़ाई को अब 100 दिन पार हो चुके हैं। 3 दिन पहले, है ना विकास? 104 दिन हो गए। जी 104 दिन है। तो 100 दिन पार हो गए और ट्रंप ने कहा था कि बस हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा। वो हफ्ता अभी ख़त्म नहीं हो रहा, पर उसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं और बढ़ गए हैं वो हम देखेंगे। निरुपमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो निरुपमा, चर्चा में आपका फिर से एक बार जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू शार्दुल। अपनी बातचीत के मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं कि हॉर्मूज़ में जो चक्का जाम है और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो चालू है। हालांकि हमें लेबनान भी कहना चाहिए, बेरूत पर भी लगातार बम गिर ही रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं कि उनका नाम ना लिया जाए। तो निरुपमा, मैं सबसे पहले आप ही के पास आता हूँ कि 104 दिन के बाद जो
इन ट्रांजिट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस थी वो अब सब जगह पहुंच चुकी है, और अब बहुत तेजी से कंपाउंडिंग स्पीड से आपको अर्थव्यवस्था पे और लोगों के जीवन पर और महंगाई पर असर दिखना शुरू हो गया है, भारत में भी और देशों में भी। तो ये पूरा विषय हम महीने 1.5 महीने बाद रिविजिट कर रहे हैं, तो आप अपने विचार दें इस विषय पर। हाँ, डेफिनेटली जो है इस वॉर की वजह से जो हमारे इकोनॉमी को नुकसान हुआ है वो अभी पता चलने लगेगा। इट्स अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। जी देखिए, ये सबसे बड़ा मीनिंग है पॉपुलेशन वाइज, नेक्स्ट ओनली टू चाइना, और पुअर कंट्री है। और हमें तो पहले ही वीक में पता चल गया था, एक पैनिक आ गया था कि कुकिंग गैस नहीं होगा, और हमारे इतने सारे जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि उनके पास कुकिंग के लिए गैस उपलब्ध करना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि ब्लैक में बेचा जा रहा था, वो कमर्शियल रेट्स में बेचा जा रहा था। सो दे वर नॉट एबल टू गेट कुक, और वो लोग चले गए। और कई जो एलपीजी या कमर्शियल गैस पे डिपेंड कर रहे थे फॉर सम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, वो भी चले गए। और अब मतलब अभी तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। इस पे जो है अस्टॉनिशमेंट की ये बात है कि हम एक बार भी कह नहीं सके कि ये जंग क्यों कर रहे हो यार। जो लोग कर रहे हैं इसको, अमेरिका एंड इजराइल को, हम अपनी आवाज़ उठा के हम नहीं बोल सके कि हमारे ऊपर स्टॉप इट यू गाइस, कि हमारा इकोनॉमी सिंक कर रहा है, आप लोग थोड़ा बंद करो इसको। वी कुड नॉट से इट। तो दिस इज आवर, वी बिकेम टोटली वॉइसलेस। हमने कंडेम नहीं किया, वो अलग बात है, इस पे हमने चर्चा की है पहले जी। हमने कंडेम नहीं किया, इलीगल वॉर है, उनके सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया, सब कुछ हो गया, हमने कुछ नहीं कहा। और तो और हमारे ओन सिटीजन्स परसों एक शिप में थे, वो उसमें इन अ मिसाइल स्ट्राइक बाय द यूएस, दे वर हिट एंड दे डाइड। और इस पे भी हमने यूएस को कुछ नहीं कहा, यूएस को नेम नहीं किया। हालांकि हमने उनके एम्बेसडर या उनके जो शार्जे थे उनको बुला के हमने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए। मैं इसको एनर्जी की नज़र से, जो मेरा सब्जेक्ट है, और एनवायरमेंट जो इम्पेंडिंग जो मॉनसून है उसकी नज़र से बता सकता हूँ। ऑलरेडी जो है कई जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि इस बार जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसकी 2 वजह हैं शार्दुल। पहली बात तो यह है कि 11 साल का सबसे कमज़ोर मॉनसून इस बार है, और ये सुपर एल निनो ईयर है। और हमारा जो मॉनसून जो आईएमडी है उसने खुद कहा है कि जो मॉनसून का लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा दूरी के लिए होते हैं। तो 4 महीने का जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया है वो 90% या उससे कम है। इसके अलावा जो एनर्जी की बात मैं बताना चाहता हूं कि भारत की जो गैस का संकट है, जिसका जिक्र निरुपमा जी अभी कर रही थी, गैस का संकट जो है, भारत अपनी गैस का कोई 60%, 55% जो है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन गैस को हम एक हिस्से में नहीं बांट सकते हैं, वो 2 तरीके से हमें मिलती है गैस। एक होती है कि नेचुरल गैस, जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं, जो जमीन से निकलती है, और दूसरा है जो पेट्रोलियम गैस है, जिसको हम ऑयल को रिफाइन करके बनाते हैं। तो हमारे यहाँ जितना ऑयल इंपोर्ट होता है उससे हमारी 60% गैस जो है वो बन पाती है ऑयल इंपोर्ट का। तो हम अगर ये भी माने कि ऑयल इंपोर्ट हमारा सुचारू रूप से होता रहेगा, तो भी हम 60% ही जो सिलेंडर्स में एलपीजी जिसे कहते हैं, इसलिए उसे एलपीजी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि वो पेट्रोलियम को रिफाइन करके मिलती है। उसका भी 40% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। और जो घरों में पाइप नेचुरल गैस आती है, टोटल हमारी जो गैस का है वो 50% से ज्यादा, 45-50% जो है वो इंपोर्ट है, आयात पर निर्भर है, आयात पर निर्भरता है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक ऐसा संकट पैदा कर रही हैं जो गरीबों को धकेल रही हैं अपने घरों की ओर, गांवों की ओर, और बहुत ज्यादा गर्मी और मॉनसून की कमी के कारण एग्रीकल्चर और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। यानी बहुत गर्मी की वजह से जितने हम देख रहे हैं नाइट टेम्परेचर ज्यादा हो रहे हैं, उससे लोगों की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ रहा है दिन में। तो ये मल्टीपल जो एक आप नेकेड आई से नहीं देख पाते, जो बहुत एक्सपर्ट आई चाहिए देखने के लिए, वो हमारे कई लेवल पर, कई परतों पे हमारी इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार भी इस बात को समझती है,
लेकिन जैसा हम तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब उसे इस चीज को बहुत हिम्मत के साथ इसका सामना करना है। वो इवेंटबाजी करके आप उससे बचने की कोशिश करेंगे तो वो स्थिति बदलने वाली है नहीं। एलपीजी जो उज्ज्वला योजना है, जिसका बहुत अच्छे से प्रचार किया जी मोदी सरकार ने, और बाकायदा आज भी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बनाकर दिखाया गया है कि 14 में जब मोदी जी आए थे तो तब क्या था स्टेटस एलपीजी का और आज क्या है। उसमें बताया जाता है कि उज्ज्वला योजना का कोई भी कनेक्शन नहीं था जब 1 अप्रैल 2014 की अगर आप बात करें, लेकिन 1 अप्रैल 2025 की अगर आप बात करें तो 10.5 करोड़ कनेक्शन के करीब जो है उज्ज्वला के बांटे गए हैं 2025 तक का डेटा है ये। इसी तरह जो है 14.5 करोड़ जो है टोटल डोमेस्टिक कस्टमर थे देश भर में, और वो अब जो है 32 करोड़ से ज़्यादा हैं। यानी कि हमारी जो निर्भरता है और जिस तरीके से हर घर तक एलपीजी पहुंच गई है, क्योंकि वो ऐसा पहलू उसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी, हर घर का खाना, राशन, रहन सहन, सब चीज़ें जुड़ा है। अकेले उसी पहलू को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो बीते दिनों में हुआ है, उज्ज्वला की सिलेंडर 9 से सीधा 4, 50% कम होना, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है कम से कम उन 10-10.5 करोड़ घरों को सीधा। सरकार के पास इसके लिए भी कुछ उपाय होगा, कुछ नया लेके आएंगे जिससे लोगों को बताया जाए कि नहीं ठीक चल रहा है। तो मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि 20 जून को, यानी अगले हफ्ते के शनिवार को, पर 20 जून को शनिवार को शाम 7 से 8 न्यूज़ लॉन्ड्री का एक ऑनलाइन टाउन हॉल है, और आप जूम कॉल के जरिए हमारी रिपोर्टिंग टीम और संपादकों से मिल सकते हैं। जो आपके सामने कंटेंट आता है, चाहे वो वीडियो पर हो या रिपोर्टाज हो या आर्टिकल हो, जो उसको निर्देशित करते हैं, दिग्दर्शित करते हैं कि कैसे होता है। आपको द न्यूज़ मिनट के और न्यूज़ लॉन्ड्री के दोनों ही टीमें मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपका न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते, ना ही किसी कंपनी से, ना ही सरकार से, ना ही यूट्यूब से। तो आपको मेरे बगल में एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं newslaundry.com/subscriptions। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। और 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थी, लखनऊ में हुई थी, जहाँ पे प्रधानमंत्री भी गए थे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो थे ही। और इस समिट में एक कंपनी आई थी जिसने MOU किया था, है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो सरकारें करती रहती हैं अलग अलग कंपनियों के साथ। लेकिन बसंत को और न्यूज़ लॉन्ड्री को उसमें एक गड़बड़ी मिली, जिसमें कुछ धांधली है, कुछ दिक्कत है। रिपोर्ट और वीडियो हमारी वेबसाइट पर वो देख सकते हैं। पर बसंत, श्रोताओं को बताइए कि आपको क्या मिला, और देखिए इस विषय पे फिर आपने कैसे उसे खंगाला। किसी और स्टोरी पे काम कर रहा था, मेरे पास दस्तावेज है MOU का और ग्राउंडिंग का, तमाम चीज़ों का। तो मैं इसे देख रहा था तो ये कंपनी 3,350 करोड़ का MOU की थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि MOU अगर कोई कंपनी करती है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो अगर कोई कंपनी MOU करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लीगली बाउंड नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी ही। लेकिन 2023 में इस कंपनी ने MOU किया। 1 साल बाद 24 में ग्राउंडिंग होती है। ग्राउंडिंग में सरकार बताती है कि हमने इतने लोगों से MOU किया था, इतने लोगों ने हमारे यहाँ पैसा लगाना शुरू किया, यानी हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दिया। तो यूपी सरकार ने जो दस्तावेज दिए उसमें बताया कि जो MOU हुआ था उसमें से कुछ 7,000 कुछ कंपनियों ने ग्राउंडिंग के लिए अपना काम शुरू कर दिया, परियोजना ने अपना काम शुरू कर दिया, और इससे इतने 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा 2024 में बताया। मैंने देखा कि इस कंपनी का नाम, जिसका नाम है ऑब्डू डिजिटल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम MOU में भी है और ग्राउंडिंग में भी है। तो फिर मैं थोड़ा गूगल करना शुरू किया, और ढूंढते ढूंढते मुझे ये पता चला कि इस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग गांव में कम 40 से ज़्यादा लोगों के साथ पैसे लिए कि, और पैसे लेके उनका काम भी नहीं की, और अब वो जो इसका डायरेक्टर है मिस्टर संजय कुमार, वो संपर्क से बाहर हैं, लापता हो गए। और ये लोग क्या करते थे, इनका एक बुकलेट है जिसमें पहली खोलते ही सबसे पहले लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ हुए MOU के तहत आप डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलें। आप पेज पलटते हैं तो पहले पेज पे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, उनका मैसेज है। तीसरे पेज पे तब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग का मैसेज है। उसके बाद बताया गया कि ये क्या सिस्टम है, कैसा है, और आप अगर करते हैं तो आप महीने के 35 से 40 हज़ार कमा लेंगे। लेकिन इतने लोगों से मैंने बात की,
सब, और ये लोग एफआईआर भी करा चुके हैं। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के यहाँ भी जा रहे हैं। 8 जून को ये मुख्यमंत्री दरबार में भी गए थे, उससे पहले 19 मई को भी मुख्यमंत्री दरबार में गए थे, लेकिन इनको कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये स्टोरी बताती है, जो मेरा लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट समिट पे खूब पैसे खर्च हो रहे हैं, खूब मार्केटिंग हो रही है, आप अखबारों में जब देखते होंगे खूब खबरें छपती होंगी, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये हमारी स्टोरी यही बताती है कि उसके बाद वाला जो है वो हम बता रहे हैं कि खबरें छपी है, हेडलाइन बन गए कि यूपी में 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हो गया, जर्मनी, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ का एमओयू साइन हो गया, फलाने बिजनेसमैन आए, उन्होंने बोला हम 5,000 करोड़ लगाएंगे, किसी ने कहा हम 10,000 करोड़ लगाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट दिखावे मात्र का होता है, दिखाया जाता है 10 रुपये, आता है 10 पैसे। जहाँ तक मेरी अभी तक का जितनी स्टोरी मैंने इन्वेस्टिगेट की है जी, उसका यही मेरा हासिल है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और न्यूज़ लॉन्ड्री पर आपको पसंद की रिपोर्ट भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगा। हिंदी में वीडियो स्टोरी है और अंग्रेजी में टेक्स्ट स्टोरी है। आप पिक एंड चूज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। हमारा आखिरी का छोटा सा विषय है, अब इतनी बात हो रही है कि चुने गए सबसे लंबे प्रधानमंत्री, जैसा विकास ने आपको टेक्निकली बिल्कुल सही बताया था शुरू में, वो अब लंबा समय हो गया है, 12 साल। मुझे लगता है ये दर्शकों की समझ पर छोड़ देना चाहिए सवाल। वो तो आएगा ही, पर 12 साल से थोड़े से ज्यादा हो गए हैं। अब क्या क्या बदल गया इस देश में, ये तो मैं क्या कहूँ। हमने भूमिका आपको शुरू में बता दी थी, पर आनंद उस समय कुछ कह रहे थे जो मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे। तो आनंद, सबसे पहले मैं आप ही के पास हल्की ही कुछ बात बोल रहा था। हल्की क्यों? आपकी हल्की बात भी औरों के लिए जैसे इवेंट मैनेजमेंट तो है ही, वो एक पक्ष है। और जैसे कि मैं एक बता रहा था कि क्रिकेट में कई तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जैसे ये सांख्यिकी की जो है ना, स्टैटिस्टिक्स ऑब्सेस्ड कंट्री है, तो क्रिकेट में बहुत तरह के जैसे रिकॉर्ड्स होते हैं। एक रिकॉर्ड होता है कि ये साझेदारी जो है, 6ठे विकेट की ये साझेदारी दक्षिण अफ्रीका में बनने वाली भारत के टेस्ट मैच में सबसे बड़ी साझेदारी है। एक ये है। अब ये भी एक स्टैटिस्टिक्स है, और एक स्टैटिस्टिक्स है कि भाई इन्होंने सबसे ज़्यादा शतक बनाया इन्होंने। तो स्टैटिस्टिक्स की जो है क्वालिटी होती है, गीली पिच पे सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले। तो अब एक स्टैटिस्टिक्स की होती है कि तीसरे नंबर के बल्लेबाज जो हैं श्रीलंका से खेलते हुए कोलंबो में, ये सबसे अधिक रन है। अब इसमें आपका जो है सिर फट जाएगा ये स्टैटिस्टिक्स को प्रोसेस करने में, समझे। अब एक स्टैटिस्टिक्स सीधा सीधी होता है कि भाई हाँ ठीक है, 50 टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, ये फिर भी आपको थोड़ा प्रोसेस जल्दी कर लीजिएगा। तो कुछ तो इस तरह का, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत आप देखिएगा कि सोशल मीडिया नहीं भी था तो बहुत स्टैटिस्टिशियंस थे। अब ये स्टैटिस्टिक्स इन्होंने दिया, जो 47 से 52 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो से नेहरू थे, तो उसको ये नहीं मान रहे हैं कि मतलब हाँ ठीक है, टेक्निकली सही है कि वो मतलब डायरेक्ट इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से नहीं हुआ था, सफरेज से, सॉरी, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से, तो 52 से ही मान रहे हैं। लेकिन एक मेरा इसमें है कि कोई सरकार अगर कहती है कि हम इतने दिन से हैं तो उसे सजग होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत नेचुरल सेंटीमेंट है एंटी इनकम्बेंसी। कहीं जनता के मन में ये आ जाए कि ये इतने साल से हटाओ इसको, तो मतलब इस बात का प्रचार करना कि हम इतने साल से हैं, ये आपके विरुद्ध भी जा सकता है, क्योंकि इतने साल से ये बना हुआ है, ये कहीं दिमाग में कि इसको हटाओ। इसमें सर एक और टर्म है, मतलब एक और कंडीशन है, सॉरी टर्म करें, जो टर्म एंड कंडीशन जो लिखा होता है ना, जैसे हम कुछ चीज़ें लेने जाते हैं, ऑफर, शर्तें, तो इसमें एक शर्त और है। अच्छा, कि ये चुने हुए तो हैं मगर ये लगातार चुने हुए हैं। अच्छा, लगातार चुने हुए हैं। नहीं तो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल जो है वो इनसे ज्यादा का है, 16 साल के करीब का है उनका। मतलब ये बीच में वो ब्रेक हो गया था। स्टार बनाना मतलब कुल मिला के एक इवेंट बना देना। इसमें जो स्टार लगे हुए हैं, इतने सारे तारे लगे हुए हैं कि ये लगातार हैं और फिर चुने हुए हैं। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है।
न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।